श्रद्धा प्रेम प्री जय सैतानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बेटियो, होया मन परगास। तुझे की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि हम अपने पूज्य दर्दी महाराज जी के बारे में ही आपको पिछले हफ्ते से बता रहे हैं, पर उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, जबकि उनकी आज 7 नवंबर की पुण्य तिथि आती है। आज के दिन उनको समाधि दी गई थी नजफगढ़ उत्तम नगर की कुटिया में। तो गुरुमुखो, उनकी हम लीला जितनी भी बताएं, हर एक उनकी एक एक लीला के अंदर गहरे राज छुपे हुए हैं। क्योंकि कहते हैं महापुरुषों के जो इशारे होते हैं ना, वो बहुत काम के होते हैं। अगर किसी के समझ में आ जाए तो जब तक से महापुरुषों के इशारे नहीं समझ आते, तब तक जीव जो है वो भटकता रहता है। महापुरुष हमारे कहते हैं कि महापुरुष सामने भी बैठे हों, हमारे अंग संग भी हों, अगर हम उनको समझ ही नहीं पा रहे हों तो फिर भी जीव भटकता रहता है। तो इसमें कमी किस में आई? महापुरुषों में नहीं आई, जीव के अपने अंतर ध्यान में आई, उसकी अपने अंदर की चित्त वृत्तियों में आई। क्योंकि उसने अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र नहीं किया, महापुरुषों के इशारों को नहीं जो समझा कि महापुरुष क्या फरमा रहे हैं और हमारे हित के लिए वो क्या चाहते हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ये सब समझ कब आता है? जब रोजाना सत्संग से जुड़ते हैं, साथ संगत का संग करते हैं और महापुरुषों के दर्शन करते हैं, सेवा और निष्काम भाव से 5 नियमों की पालना करते हैं। उससे फिर अपने अंदर की जागृति आदत बन जाती है, यानी आत्मा जाग उठती है। आज गुरुमुख संगत बहुत कम आई है। लगता है कि जिस प्रकार से आज के समय में देसी घी प्योर अगर कोई किसी को खाने को मिल जाए ना, तो वो हजम नहीं होता। सही है ना? इसी प्रकार आज जैसे कि हम इतने टाइम से रूहानियत की खुराक दे रहे हैं और रूहानियत भरा सत्संग सुना रहे हैं, तो वो भी कोई आप जैसे भाग्यशाली विरले गुरुमुख ही हैं जिनके भागों में लिखा है। महापुरुषों ने, इसका मतलब जो नहीं आए हैं ना,
उनमें से केवल आप गुरुमुखों को ही चुना है, गिनती के जो, कि जिनका भाग जगाने सतगुरु इस धरती पर आते हैं और गुरुमुखों को किसी ना किसी जरिए अपनी रूहानियत की खुराक दे करके उनकी अंतर्दृष्टि खोलते हैं, अंदर का ज्ञान खोलते हैं। ज्ञान प्रकाश से उसको जब अवगत करा देते हैं, तब गुरुमुख का मार्ग जो है सुगम, अति सुगम हो जाता है। आगे का मार्ग सुलभ, यानी जो दुर्लभ था वो सुलभ हो जाता है। तो यानी अभी हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी गुरुमुखों, उनके अंदर एक खासियत ये भी थी कि एक तो वो कोई भी चीज बताते थे ना, उसका सार निकाल करके ही समझाया करते थे। ये नहीं कि एक कुछ भी अगर शब्द बोला है, अब सामने वाले के अगर पल्ले नहीं पड़ा तो आगे के शब्द शुरू कर दिए। वो ऐसा कभी नहीं करते थे। जब तक से एक पूरा शब्द कंप्लीट समझ में ना आ जाए, उसका सार असर ना नजर आ जाए, तब तक वो शब्द को, उसी शब्द को पकड़ करके उसी के ऊपर सत्संग चाहे कितना मर्जी लंबा हो जाए। अब देखो उस समय सत्संग हुआ करते थे ना, तो 2-2 घंटे के सत्संग होते थे, दो कई बार 2.5 घंटे भी हो जाते थे। इतना लंबा सत्संग होता था। तो उस वक्त का सत्संग जो था हर किसी के दिमाग के अंदर घर कर जाता था, और जिससे कि उसकी अंदर की जागृति होती थी और रूह आत्मा उसकी जाग जाती थी। और आजकल के सत्संग क्या होता है, मुश्किल से अगर कोई 20-25 मिनट भी कर ले या आधा घंटा भी कर ले, तो गुरुमुख जन क्या करते हैं, उब जाने, कितने उब जाएंगे, जैसे कि मानो उनका बहुत कीमती समय ले लिया हो। जबकि हकीकत ये है कि आपका गुरुमुखों कीमती समय जो है संसार के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका कीमती समय केवल आपके अपने लिए है, अपने जीवन का सुधार करने के लिए है, अपने जीवन को 84 से मुक्त करने के लिए है, और अंधेरे की दुनिया से निकलकर रोशनी की दुनिया में आने के लिए है। अब बात आ रही थी कि जब वो हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी सत्संग सुनाया करते थे, एक एक शब्द खोल खोल के बताया करते थे। तो ऐसे ही एक बार उन्होंने नाम के ऊपर भी बहुत गहरा सत्संग किया और उसका सारा सार बताया। जिस प्रकार से हम नाम जो जप रहे हैं, ये क्या है, कहाँ से आया और आगे इसका क्या असर है और कहाँ तक ये पहुंचाएगा, और इस नाम के अंदर भी नाम है। गुरुमुखो, ये जो नाम हम जप रहे हैं ना, ये केवल 2.5 अक्षर का नाम शब्दों का है। इसके बाद एक और नाम है, वो सार शब्द है। और वो जो सार शब्द है वो किसी को भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि सार शब्द की पहचान तब होती है जब उसने ये बाहरी शब्दों के नाम को जप जप कर सिद्ध कर लिया हो। जब तक से आप कोई मंत्र को सिद्ध नहीं कर लेते, तब तक वो मंत्र असर नहीं करता। इसी प्रकार से ये जो नाम आपको मिला है, इसको आप जपेंगे जितना, जिस दिन ये सिद्ध हो गया उस दिन इसका असर आपको अंदर से आभास होगा, और इसका जो आगे क्या नाम है
वो तब मालूम होगा जब ये मंत्र सिद्ध होते ही अंदर प्रकाश होगा, दर्शन दीदार होंगे। फिर वहां जाकर के आपको वो सार शब्द की नाम की धुन सुनाई देगी। ये जो शब्द आप नाम ले रहे हैं, ये केवल आपके 7 दीप 9 खंड का नाम है। 7 दीप कौन से आते हैं? जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, इनको 7 दीप बोलते हैं। यानी जिसने 7 दीवे अंदर के जगा लिए, उसको बाहर के दिए जगाने की कोई आवश्यकता नहीं। 9 खंड कौन से हैं? जो 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों से निकल के फिर आएगा 10वां द्वार। जब वो आपका 10वां द्वार जागेगा, तब वहां पर आपको महापुरुष संत सतगुरु के दर्शन दीदार होंगे। तब जाकर के उसमें से सार शब्द की धुन आपको सुनाई देगी। तब आप समझ जाएं कि अब आप परमात्मा के घर पहुंच गए। जब तक से आप ये वाला शब्द रट रहे हैं ना, तब तक से आप बाहर अभी परमात्मा के यानी कि घर के बाहर भटक रहे हैं। अभी अंदर दरवाजे के अंदर एंट्री नहीं मिली। इसकी एंट्री तब मिलती है जब ये नाम सिद्ध हो जाएगा मंत्र, और इसी में से फिर वो शब्द निकलेगा। और इस शब्द का नाम कोई ना बताता है और ना बताया जा सकता है, क्योंकि ये शब्द जो है गुप्त है, इसको बताना नहीं होता। जिसको अगर अंदर से वो शब्द सुनाई दे गया, अगर वो किसी को बता देता है, तो वो फिर वापस वहीं पर पहुंच जाता है जहां से वो शुरू हुआ था। क्योंकि सार शब्द ही एक ऐसा असली मेन द्वार है जहां पर हमने पहुंचना है। और उसके पहुंचने के लिए अगर हम हर किसी को ऐसे बताते फिरें, तो कोई तो नाम ही नहीं जपेगा। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे एक पहली क्लास का या दूसरी क्लास का बालक पढ़ाई कर रहा है, अब उसको अगर हम 10वीं क्लास की 12वीं क्लास की पढ़ाई समझाने लग जाएं, बताने लग जाएं, पहले तो उसको समझ ही नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर उसको कुछ समझ आ भी जाए ना, तो बाकी की जो क्लासें हैं वो कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा, आगे कौन जाएगा? क्योंकि चीज की कदर और उसकी कीमत तब पड़ती है जब उसकी शुरुआत 0 से होती है। जैसे कि एक बार की बात है, हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी के पास एक गुरुमुख आया। कहने लगा कि महाराज जी, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, बहुत टाइम खराब चल रहा है, दुकानदारी कोई पैसा नहीं आ रहा, कैसे करूं, समझ नहीं आता, गुजारा नहीं होता। तो हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी ने उसके गले में 1 रुपए का नोट डाल दिया, अपने पॉकेट में से निकाल करके फरमाने लगे कि ले, अब तेरा काम धंधा भी चलेगा और बरकत भी बने रहेगी। अब जैसे ही वो नोट गले में गया, अचानक ही जैसे कोई चमत्कार हो जाता है, दुकानों पे ग्राहकों की लाइनें लगनी शुरू हो गई। काम इतना चला कि पैसा ही पैसा बरसने लगा। और जैसे ही पैसा बरसने लगा, उसके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। क्यों? क्योंकि वो पैसा उसकी मेहनत का नहीं था, वो सतगुरु की दया का, कृपा का था। जब तक से जीव अपनी मेहनत से नहीं कमाएगा, दूसरे का दिए हुए की वो कभी कदर नहीं जान पाएगा। तो इसलिए उसने कदर नहीं जानी। और जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, उसकी ऐशो प्रस्ती सब कुछ बढ़ गया।
उसका ख्याल दिमाग जो था सत्संगों से हट गया, खास संगत से हट गया, सेवा से हट गया, नाम सिमरन की उसको समय ही नहीं मिल रहा, रिश्तेदारियां निभानी शुरू कर दी, दोस्ती यारी निभानी शुरू कर दी। जब पैसा आ जाता है ना तो बंदा जैसे कहते हैं ना शदाई हो जाता है, शदाई, वो शदाई सा हो गया। अब उसको ये था कि मैं उसको भी दिखाऊं, उसको भी दिखाऊं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, दिखावे में आ गया। अब धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, जैसे जैसे वो भक्ति से दूर होता गया तो उसकी जो माया थी वो बहुत बढ़ गई। तो जब महापुरुषों ने ये सब देखा तो उन्होंने सोचा हमने तो इसके कल्याण के लिए इसको 1 रुपया दिया था कि इसका कल्याण हो, बरकत हो और इसके घर में सुख शांति हो और ये लंगर भंडारे सत्संग इत्यादि सब कुछ कर सके, नेक कर्म कमाए और अपने परिवार को सत्संग से जोड़े। लेकिन ये तो उल्टे ही रास्ते पे चल पड़ा। तो फिर एक दिन हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी ने उसको संदेशा दिया कि की गल है भाई, तू तो सत्संग ते आना ही छड़ दिता, तू तो सानू भूल ही गया। तो आगे से उसका जवाब ये निकला कि महाराज जी हले ना मेरे को टाइम कोई नहीं है, मैं ना बड़ा बिजी हो गया वहां, ते हले मैनू माफ करना, जो टाइम होएगा ना मैं आपे आ जाऊंगा। बस ऐसी बात उसने जैसी कही, हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी ने उसके गले में से अपना जो एक नोट रखा था वो निकाल के अपनी पॉकेट में रख लिया और वापस चल दिए। उसके बाद फिर से उसका वही टाइम शुरू हो गया, यानी कंगाली फिर से आ गई। फिर उसको जाके इस बात की समझ आई कि ओहो मैंने क्या किया कि महापुरुषों की दी हुई दात को मैंने ऐसे बिखेरा कि कदर ही नहीं डाली। अब वो जा करके पूज्य दर्दी महाराज जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा, नाक रगड़ते हुए माफियां मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दे, मैं भटक गया था। तो हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी फरमाते हैं कि असी इसे वास्ते तानू माया तो दूर रखने आ बच्चों मेरे, कि तुसी माया दे विच ज्यादा अगर रंग गए ते अपना जड़ा जीवन कल्याण दे खातिर जन्म लिया वो तुसी नहीं कर पाओगे और फिर तुसी काल माया दा ग्रास बन के फिर कलयुग की चपेट च ही रह के आ जाओ। तो फिर बड़ा उसने क्षमा याचना जब करी, फिर पूज्य महाराज जी ने फिर से उसको वही नोट दिया और उसको समझा करके दिया इस बारी। और इसने अच्छे से ज्ञान को समझा, जाना, महापुरुषों की कीमत पहचानी, भक्ति की उसने कद्र जानी। और जब फिर से दोबारा उसके लहरें बहरें होने लगी, कारोबार चलने लगे और फिर उसने अपना घर गृहस्थी भी त्याग दी और आपने बेंगलोर की जो आश्रम है वहां की परमानेंट की उसको सेवा मिल गई। वहीं उसने अपना जीवन जो है सारा गुजार दिया उसी आश्रम में और अपना पूरा परिवार सेवा में लगाई रखा। और वहां की बेंगलोर आश्रम की व्यवस्था जितनी भी थी उसने सारी व्यवस्था अपने हाथ में बागडोर ले करके संगतों का वहां पर जितना भी जो भी सेवा बनती थी वो खुद करता था। तो इस प्रकार से उसका जीवन भी सफल हुआ। तो गुरुमुखो हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी की हम क्या लीलाएं बताएं कि वो एक दृष्टि से ही पहचान लिया करते थे। आज के युग में कोई करोड़ों में कोई एक संत अगर मिल जाए ऐसा तो समझ लेना अपना भाग जाग गया, क्योंकि आज के युग में ऐसा कोई संत अव्वल तो है ही नहीं। अगर कोई मिल जाए ना सच की राह पर चलाने वाला, रूहानियत की आपको अंदर से भरने वाला और आपका कल्याण करने वाला, तो समझ जाना कि यही है, बस यही अपना आप जीवन समर्पण कर देना।
तब आपका कल्याण होगा। हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी ने हमें ये भी शिक्षा सिखाई। उन्होंने अपने ऊपर पहले, कहते हैं गुरु पहले खुद अपने आप पे अमल करता है, तब शिष्य को उस लायक बनाता है। वो उन्होंने आश्रम बनाए, कितने तैयार किए, लेकिन कभी किसी संघर्ष से, किसी से भी सेवा कभी नहीं मांगी। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी का भी गुजारा किया। कैसे? यहाँ तक कि जिनकी 135 साल की उम्र रही, 135 साल गुरुमुखों, आखिरी दम तक भी वो सेवा करते रहे। कौन सी? अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर लोगों की घड़ियां ठीक करते थे। अपने अड़ोस पड़ोस की कहीं की भी घड़ियां आ जाया करती थी, वो आश्रम में अपनी कुटिया में बैठ करके घड़ियों का काम करके, घड़ियां ठीक करके, उसके जो उनको पैसे मिलते थे, उन्हीं पैसों में से वो अपने रोजी रोटी का इंतजाम होता था और उसी में से वो सेवा भी निकालते थे। और देखो, यहाँ तक कि पाँव की उनकी जूती भी टूटी हुई होती थी ना, उनको चाहे कोई कितना मर्जी कह ले कि महाराज जी हमारे पे तो दया करिए, हमसे ये सब नहीं देखा जाता। एक बार एक गुरुमुख उनके लिए बहुत सुंदर गुरगाबी लेकर के आया। कहने लगा, महाराज जी ये आपके लिए लेके आए हैं, आप इससे पहनिए। अब महाराज जी ने वो जो गुरगाबी थी ना, संभाल के रख दी, वो नहीं पहनी। अब उस गुरुमुख ने पूछा कि आप ये क्यों नहीं पहनते? तो फरमाने लगे कि ये जो हमें चरण दिए हैं ना प्रभु ने, इन चरणों की खातिर ही हमने अपना पूरा जीवन गुजारा है, और इन चरणों को हमने जंगलों में बिना जूती चप्पल के, यानी 40 वर्ष तक हमने जो तपस्या करी, तब भी हमारे पैरों में कोई जूती चप्पल नहीं थी। तो आज इतनी अच्छी हमें जिंदगी मिल रही है। अब तो हम जंगलों से निकल करके सड़कों पर आए, अच्छी साफ सुथरी सड़कें हैं, और यहाँ पर कुटिया आश्रम में इतने अच्छे फर्श बने हुए हैं, तो हमें जूती चप्पल की क्या जरूरत है? ठीक है, जब हम कभी कुछ लंबे सफर में निकलेंगे तब हम इसे जरूर पहनेंगे। अब क्या करते थे, अपने बगल में रख लिया करते थे इस प्रकार कि जब हम कहीं ऐसी जगह जाएंगे तब पहनेंगे। ना उनकी कोई शान शौकत, ना कोई दिखावा, और ना ही कोई उनको किसी बात का कोई लालच। गुरुमुखों, ऐसे संत महापुरुष कहाँ मिलते हैं? और दिव्य दृष्टि उनकी अंदर से जागृत, और हर किसी गुरुमुख के बारे में जानकारी रखते थे। कौन से गुरुमुख कौन से जन्म से कौन सा भटकते आया है और कहाँ आगे जाएगा, और इसका अगला समय कैसा होने वाला है, और इसको कैसे हमने रास्ते पर लाना है। तो इतनी जानकारियां रखने वाले महापुरुष बड़े भागों से मिलते हैं। तो इसीलिए समय तो बहुत जल्दी बीत गया है, तो अब आज हम यही भोग डालते हैं। आगे फिर हम इसके वृतांत सुनाएंगे आपको। तो गुरुमुखों, कहने का भाव ये है कि हम उनकी लीलाओं का जितना वर्णन करें उतना कम है, और हम उनके बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन समय जल्दी बीत जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सही अपने अंदर की पूर्ति करते रहें, आत्मा को संतुष्ट करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।